Welcome everyone. I am Aftab Haider and you are watching Aftab Speak. So please like and subscribe my channel and share it with your friends. Today I am going to share you one of the greatest information regarding geography. Yes, आपने सही सुना. आज हम जा रहे हैं जियोग्राफी पर बात करने यानी कि भूगोल एक विषय. भूगोल हमारे पाठ्यक्रम का एक विषय है. इसके बारे में आज मैं आपको कुछ बेहद ही रोचक तथ्य बताने वाला हूं. भूगोल वैसे तो देखिए मेरे सबसे पसंदीदा विषयों में से एक रहा. I really love geography that much I cannot tell you even. जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल यानी कि जियोग्राफी शब्द भूगोल शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल किसने कब और कहां किया. जियोग्राफी को आप क्यों पढ़े और कैसे पढ़े, कैसे जियोग्राफी को समझना है और कैसे इसे अपने लिए बहुत आसान बना देना है ताकि आप 12th में 90% मार्क्स कर सके. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. मैं आपको बताने वाला हूं भूगोल के संबंध में सारी जानकारियां, तो कृपया वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. भूगोल शब्द का इस्तेमाल यानी वर्ड जियोग्राफी सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले एक भूगोलवेत्ता इराटोस्थेनीज ने किया था. इराटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का इस्तेमाल 270 ईसा पूर्व किया यानी मसीह के जन्म से 270 साल पहले. भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब वर्णन. जियो प्लस ग्राफोस ये दो शब्दों से मिलकर बना है. जियो प्लस ग्राफोस. जियो यानी कि पृथ्वी, ग्राफोस मतलब इसका वर्णन. जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन. जी हां, सही सुना आपने. यदि आप जानना चाहते हैं कि जियोग्राफी कैसा सब्जेक्ट है, कितना इंटरेस्टिंग है, तो जियोग्राफी को पढ़िए. यदि आप 11th-12th में ह्यूमैनिटीज लेते हैं तो अपने विषय में, अपने पाठ्यक्रम में भूगोल विषय को जरूर शामिल कीजिए. भूगोल आपको एक समझ देने वाला है दुनिया की, इसके मौसम की, इसकी मिट्टी की, इसके फसलों के बारे में आपको अमेजिंग जानकारियां प्राप्त होगी. आप इन जानकारियों के आधार पर आगे अपना कैरियर भी बना सकते हैं. याद रखिए, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यानी कि कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आप एग्रीकल्चर इंजीनियर बन सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप और बहुत कुछ कर सकते हैं. और साथ ही साथ आप चाहे तो जियोग्राफर भी बन सकते हैं यानी रिसर्चर, भूगोलवेत्ता बन सकते हैं. आप भूगर्भ की जानकारियां जुटा सकते हैं. भूगर्भ यानी पृथ्वी का पेट. जियोग्राफी देखिए, सो दैट इज इनसाइड ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज भूगर्भ, पृथ्वी का गर्भ. भूगोल शब्द का इस्तेमाल जैसा कि मैंने आपको बता दिया सर्वप्रथम इराटोस्थेनीज ने किया था 270 ईसा पूर्व में. भूगोल की वैसे तो कई शाखाएं हैं, वैसे कई ब्रांचेस है जिसके थ्रू हम भूगोल को पढ़ते हैं, लेकिन अमूमन यानी कि मुख्य रूप से इसके दो हिस्से हैं. पहला है मानव भूगोल. मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल में हम मानवों की क्रिया के अंतर्गत जो पृथ्वी अन्योन्य क्रिया करती है उसको पढ़ते हैं. यानी कि आप सीधे शब्दों में इसे यूं समझ सकते हैं कि मानव और पृथ्वी के बीच संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है. मानव और पृथ्वी के बीच क्या संबंध हो सकते हैं, तब तक आप सोचते रहिए. मैं आपको बताता हूं अगली शाखा. एक है मानव भूगोल, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया, पृथ्वी और मानवों के मध्य संबंध. दूसरा है भौतिक भूगोल. भौतिक भूगोल क्या ही इंटरेस्टिंग भूगोल है, मैं आपको कैसे बताऊं. ये बहुत दिलचस्प है. जब मैं पढ़ता था मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी आई और मुझे पता ही नहीं चला कब भूगोल मेरा फेवरेट विषय बन गया और अब मैं भूगोल में मास्टर्स करने की तैयारी कर रहा हूं. तो अब मैं बताता हूं कि जो भौतिक भूगोल है यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजिकल जियोग्राफी. फिजिकल जियोग्राफी का मतलब है कि हम पृथ्वी के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं. भू आकृतियों के बारे में पढ़ना, इसको जानना और समझना. न केवल भू आकृतियों बल्कि भूगर्भ की जानकारी, भू आकृति, मौसम संबंधी जानकारी और दूसरी चीजें, महासागरों के बारे में पढ़ना. ये सब पृथ्वी पर जितनी चीजें जो प्राकृतिक रूप से मौजूद है, जो पृथ्वी की संरचना है, उसके बारे में एक गहन अध्ययन. बहुत ही मजा आ जाने वाला है आपको. आप उसको पढ़ने के बाद जान जाएंगे भूकंप आने के मुख्य कारण क्या है, किन जगहों पर भूकंप ज्यादा तीव्रता से आते हैं, ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी फटता क्यों है, कौन कौन से ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी क्या, अक्रिय ज्वालामुखी क्या, सुषुप्त अवस्था में गए हुए ज्वालामुखी क्या. वैसे मैं आपको बता दूं, फिलहाल भूगोल की जानकारी के अंतर्गत भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है यानी कि वन एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, दैट इज इन द लक्षद्वीप के एंड नोन एज बैरक आइलैंड. ओके, तो याद रखिए बैरक आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है. इसके अलावा भारत में कोई भी ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है. आगे बढ़ते हैं. भूगोल को आगे जाकर दो शाखा, इसके बाद इसके दो उपागम है यानी टू अप्रोच है. इफ यू वांट टू स्टडी जियोग्राफी, हाउ कैन यू स्टडी? देयर आर टू अप्रोच यानी कि उसके दो उपागम है भूगोल को पढ़ने के. वेरी फर्स्ट अप्रोच दैट इज नोन एज द सिस्टमैटिक अप्रोच. सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब होता है विषय वस्तुगत उपागम.
विषय वस्तुगत उपागम का मतलब क्या? जब यदि आप भूगोल में कोई चीज पढ़ते हैं और उसको विषय वस्तुगत उपागम यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच के अंतर्गत पढ़ते हैं तो आप उसको वर्ल्ड स्केल पे पढ़ते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं जंगलों के बारे में और हम पूरी दुनिया के जंगल का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी दुनिया के जंगलों की स्थिति को देखना चाहते हैं, तो ये पढ़ने की कौन सी स्थिति उपागम में आ जाएगा, कौन से अप्रोच में आ जाएगा? ये आ जाएगा, बताओ बताओ, ये आ जाएगा सिस्टमेटिक अप्रोच में यानी कि विषय वस्तुगत उपागम में। दूसरा मैं आपको बताता हूं, दूसरा ये विषय वस्तुगत उपागम वैसे हमें दिया है एलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने 1700 कुछ में। उसके बाद दूसरा है, दूसरा उपागम है यानी कि दूसरा अप्रोच जो है जियोग्राफी को पढ़ने का, वो है प्रादेशिक उपागम। इंग्लिश में से कहते हैं रीजनल अप्रोच। रीजनल का मतलब ही आप समझ गए, क्षेत्रीय। यदि किसी खास चीज का अध्ययन एक विशेष क्षेत्र में किया जाए, एक क्षेत्र की ही वनस्पतियों और उसके भौगोलिक गुणों का अध्ययन किया जाए, फिजिकल फीचर्स का या दूसरे जियोग्राफिकल फीचर्स को हम एक पर्टिकुलर एरिया में पढ़ते हैं, चाहे वो एरिया छोटा हो या बड़ा हो, उसको हम बोलते हैं प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रीजनल अप्रोच। ये दिया था हमें एक भूगोलवेत्ता जिनका नाम आपने 12वीं में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, उनका नाम था कार्ल रिटर। जी हाँ, याद आया आपको? कार्ल रिटर ने हमें प्रादेशिक उपागम की थ्योरी दी है। इसके साथ ही आज भूगोल का विषय यहीं खत्म होता है। अगर भूगोल से जुड़ी और जानकारियां चाहिए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मैं और किस तरह की वीडियो आपके लिए बना सकता हूं। डेफिनेटली आपको मैं वो वीडियोस बना कर दूंगा। वैसे भूगोल के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताता चलूं आपको। क्या आपको मालूम है भूगोल की आगे और कितनी शाखाएं हैं? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बहने वाली हवाओं के नाम होते हैं? ऐसी एक हवा जो कैलिफोर्निया में बहती है और कैलिफोर्निया को ठंडा कर देती है, उस हवा को हम सांता आना के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।